हमसे अच्छी किस्मत तो अम्मा आंगन में लगी तुलसी की होती है। आंगन में लगाते समय इस उम्मीद के साथ लगाते हैं कि ये तुलसी अब सालों साल इसी आंगन में ऐसी हरी भरी रहे। उसकी सेवा की जाती है, पूजा की जाती है। लेकिन एक बहू की जिंदगी बाजार से लाए हुए सामान की तरह होती है। नियम और शर्तें लागू होती है उस पे। अगर पति बीवी से खुश है, बहू घर वालों के हिसाब से चल रही है, तो उस औरत को प्यार, इज्जत, आशीर्वाद सब कुछ भर भर के मिलता है। लेकिन बदकिस्मती से अगर पति घर छोड़ के चला जाए और बहू अपने फैसले खुद लेने लगे, तो ससुर पहले बंटवारा करते हैं, फिर दूध, बिजली, इसका हिसाब करते हैं। दूंगी मैं हिसाब। बस एक रिक्वेस्ट है बाबूजी, ये सारे हिसाब आप मुझसे मांगेंगे। मेरे बच्चे आस्था, नूपुर या कृष्णा आपको कोई हिसाब नहीं देंगे। मैडम जी, मैं ये दूध क्या रखूं? मैडम जी, कल रात आपने मुझसे बोला था कि आज मैं स्कूल जाऊंगा और आप काम ढूंढने जाएंगी, लेकिन अब तो आप यहाँ बैठे रो रही हैं। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो रोते हैं और उनकी मम्मी उन्हें शांत कराकर स्कूल भेजती हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। और इतनी देर से ये भारी बर्तन उठा उठा मेरा हाथ दर्द कर रहा है, फिर भी आप नहीं बता रही हैं कि इसे कहाँ रखूं? नहीं पता है तुम्हें? तुम्हें नहीं पता है दूध कहाँ रखना है? नहीं, तुम्हें बस बहाना चाहिए ताकि मैं कुछ बोलूं और सब नॉर्मल हो जाए। लेकिन हर बात इतनी आसानी से नॉर्मल नहीं होती है कृष्णा। मैं बहू हूं इस घर की और आज सबसे अलग करके किनारे कर दिया गया है। मुझे बहुत दुख हो रहा है। ऊपर से इतना सारा दूध ले लिया है तुमने, इसके पैसे देने होंगे ना, कहाँ से आएंगे पैसे? हर डिसीजन ऐसे इमोशनल होके नहीं ले सकते हैं हम। और तुम्हें ये बात समझनी होगी, घर चलाना है ना तो समझदारी से चलाना होता है, जिम्मेदारी उठानी है ना तुम्हें, तो समझदारी इसी में है कि अगर पैसे कम है तो कम खर्च करो। मैडम जी, मैं समझता हूँ, सब कुछ समझता हूँ, लेकिन आप भी तो मेरी बात समझिए कि आप सब कुछ कर सकती हैं, जो सोचेंगे वो सब। आपके माता पिता तो बहुत पहले ही आपको छोड़कर भगवान जी के पास चले गए, लेकिन फिर भी आपने खुद को संभाला। जब अशोक गुप्ता मेरी माँ को छोड़कर चला गया, तब आपने उसको भी संभाला, अपने ससुराल वालों को भी संभाला, और सबसे बड़ी बात कि आपने तो अपने सौतन के बेटे को भी संभाला। जो औरत इतने सारे लोगों को संभाल सकती है, वो क्या आधे लीटर दूध का एक्स्ट्रा खर्चा नहीं संभाल सकती?
और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा कि सबका ख्याल रखते रखते आप खुद ही बीमार पड़ जाए। मैं ये समझता हूँ कि ये जो भी हो रहा है वो ऐसे नॉर्मल नहीं हो सकता, इसलिए ये जानते हुए कि दूध कहाँ रखा जाता है मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अब क्या आंसू नहीं देखे जाता है मुझसे, इसलिए सोचता हूँ कि कुछ भी करके आपको चुप करा दूं। कैसे भी करके आपसे बात करूं तो आप रोना बंद कर दें। ये पान है कि गुलकंद की मिठाई है? अरे भैया अरविंद। जीजा जी। अरे आओ तनी जीजा के पास बैठ लो। कैसी तबीयत आपकी? अरे अब पहले से काफी आराम है। तुम बताओ भैया, सब ठीक है? कुछ परेशान लग रहे हो। क्या बताएं जीजा जी, हमारे घर वाले ना कुछ समझते नहीं है। अरे कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें वक्त पर छोड़ देना चाहिए, वक्त के साथ वो अपने आप ठीक हो जाती हैं, लेकिन नहीं, हमारे घर वाले बच्चों की तरह जिद पकड़ कर बैठ जाते हैं। सब कुछ अभी ठीक हो जाए इसी वक्त बस। हमारी जिज्जी भी उसमें शामिल है। अरे समझाइए उन्हें कुछ। देखो अरविंद, औरत को समझना बहुत मुश्किल काम है। अब कल ही रात तुम्हारी जिज्जी से हमारी लड़ाई हो गई। भैया लड़ाई हो गई, बात खत्म करो, लेकिन नहीं, बात का बतंगड़ बनाए, आग में घी डालने का काम करेंगे। हम तो कहते हैं कि जब घर में कोई बात हो जाए ना, उसको खत्म कर देना चाहिए। नहीं, जब ये सब बातें बाहर वालों को पता चलती हैं तो बाहर वाले फायदा उठाते। तो बाहर वालों को मौका दिया किसने? हम ही ने दिया ना। अरे हमको तो ये समझ में नहीं आता कि भैया ने ये। देखो अरविंद, क्या है कि इंसान गलतियों का पुतला है। भैया गलती हो जाती है इंसान से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उस इंसान की एक गलती की वजह से आप पूरी जिंदगी उसको गलत समझते रहे। हाँ, अरे पहले तुम्हारे बाबूजी को हम सही समझते थे, लेकिन जब हमसे खुद गलती हुई तुम्हारी जिज्जे के मामले में, तब हमको एहसास हुआ, बहुत शर्मिंदगी हुई हमको। भैया अगर गलती हो जाए ना इंसान से तो उस पर मिट्टी डालो, बात खत्म करो बस। आपकी बात 100% सही जीजा जी, लेकिन ये बात हमारे घर वालों कौन समझाए? और एक बात बताएं आपको, खाली बाबूजी या जिज्जी जिम्मेदार नहीं है, भाभी भी बराबर की जिम्मेदार है। वो भी हट पकड़ कर बैठ गई हैं। देखो अरविंद, औरत जात का मामला, भैया जिसका पति घर छोड़ के चला गया हो, उसके ऊपर बच्चों को पालने की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और ऊपर से बाबूजी के ये नियम कानून, आसान बात नहीं है। घर की मर्यादा और समाज की मर्यादा के बीच में रहते हुए जीवन जीना, ये बात हमको और तुमको अरविंद बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। वही तो जीजा जी। अरे हम भी तो उन्हें अपनी माँ की तरह, बड़ी बहन की तरह मान सम्मान देते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन वो भी तो जिद पर अड़ गई हैं। अगर कुछ दिन के लिए कृष्णा को अलग कर देती तो क्या हो जाता? एक बार भैया आ जाते, जो फैसला करते देखा जाता, लेकिन वो भी 24 घंटे बस कृष्णा 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 कृष्णा। देखो अरविंद, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। कृष्णा भले ही नाजायज है, लेकिन भैया है तो इस घर का हिस्सा ही। अब अगर हम ही लोग उसके ऊपर उंगली उठाएंगे तो बाहर वाले हम ही लोगों पे थू थू करेंगे। और ये इतना संवेदनशील मामला है, इसको हमको, तुमको, बल्कि पूरे परिवार वालों को एक साथ मिल के समझना है। बात समझ रहे हो भैया? मान लो किसी पत्थर के नीचे हमारा हाथ आ जाए, तो समझदारी इसमें नहीं है कि हम अपना हाथ झट से खींच लें। अरे हाथ तो चोटिल हो जाएगा।
समझदारी इसमें है कि हम धीरे धीरे अपना हाथ बाहर निकाल लें। बात समझ रहे हो? तो भैया हम तुम्हारे जीजा हैं, हमारे लायक जो जैसे जब जहां जरूरत हो हमको बताना, हम खड़े हैं तुम्हारे साथ हैं। भैया जितनी बुद्धि है हमारे पास उतनी तो मदद कर ही सकते हैं। अरे जीजा जी बस ठीक है सब, आप आराम कीजिए, हम चलते हैं। अरे अरविंद भैया वो अपने यार जिज्जी वाले मामले हमको माफ कर देना। पता नहीं कौन सा भूत हमसे सवार हो गया, हम मारा पीटी भूतर आए, और जब तुम लोग आए तुम लोगों से बदतमीजी की, बड़ी शर्मिंदगी होती। छोड़िए ना जीजा जी, छोड़िए। अभी तो आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हमको। अभी आपने कहा पुरानी बातों पे मिट्टी डालना चाहिए, आप ये पुरानी बातों पे मिट्टी डालें। दवाइयां टाइम पे लेते रहिए, और कुछ चाहिए हो तो हमें बुलाइएगा, ठीक है? आराम कीजिए, चलते हैं। अब हम आराम कैसे कर सकते हैं? इस घर की बुनियाद अब हिली है तो उसे ऐसे ही छोड़ दें? लगातार हिलने से ही तो ढहेगी ये। अब तुम्हारे दिल में घुसकर हम इस घर पे कैसे वार करते हैं, ये देखने वाली बात है। क्या हुआ अशोक के बाबूजी? अब ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़े हैं आप? अरे खुश हो जाइए ना, आपको तो खुश होना चाहिए। यही तो चाहते थे ना आप। बड़ा कहा करते थे कि मालती, यशोदा हमारे घर के आंगन में लगे तुलसी की तरह पवित्र है, हमारे घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करने वाली है। लेकिन देख लीजिए, आज आपके कारण वही यशोदा मुरझाए हुए पौधे से भी ज्यादा बदतर हो गई है। गुप्ता जी, अभी तक तो सिर्फ उसका पति उसको छोड़कर भागा था, लेकिन आज उसका ससुर भी उसे छोड़कर भाग गया। आपको याद है ब्याह के समय हमने एक रस्म निभाई थी कि अगर कभी उसका पति उसे छोड़कर चला गया, उसका ध्यान नहीं रख पाया, उसे संभाल नहीं पाया, तो हम उसके सास ससुर उसे संभालेंगे। हर परिस्थिति में उसकी जिम्मेदारी निभाएंगे। उसका पति तो जिम्मेदारी से भाग ही गया, आज उसका बाप भी भाग गया। दोनों बाप बेटे एक ही जैसे निकले। बस मालती, बस। हम मानते हैं कि हम यशोदा के साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन गलत करना भी जरूरी था। जब से हमें पता चला है कि अशोक ने वापस आकर कृष्णा को बचाया है, तब से उसके वापस आने की उम्मीद हमारे लिए और बढ़ गई है, और हम किसी भी हाल में उसे वापस लेकर आएंगे। यशोदा को तकलीफ में देखकर हम अकेले में अफसोस कर लेंगे, आंसू बहा लेंगे, लेकिन हर कीमत पर अपने बेटे को वापस लेकर आएंगे। और हम जानते हैं, यकीन है हमें, अपने बीवी बच्चों को तकलीफ में देखकर अशोक वापस जरूर आएगा। कह देना अपनी बहू से, सारे बिल ढूंढकर हिसाब बनाकर आएंगे, उससे आधा खर्चा मांगने। यशोदा की बातें सुनकर हमें भी तकलीफ पहुंची, हमें भी दुख हुआ है, लेकिन हमारा इरादा नहीं बदला है और ना ही बदलेगा। अब क्या है? अरे ये क्या कर रही हो मालती? चुप। इतने सालों से जानते हैं आपको हम। सारे बिल जेब में लेकर घूमते हैं आप। तो जब दूध के हिसाब की बात कर रहे थे अपनी बहू से,
तब इनका हिसाब क्यों नहीं किया? चुप क्यों रहे? हिम्मत नहीं हुई ना उसकी हालत देखकर? कसाई नहीं है हम मालती, हमें भी तकलीफ होती है। तो फिर रोज रोज अपनी बहू को तकलीफ देना बंद कर दीजिए ना। वो नहीं कर सकते। बहुत सही किया बंसल जी तुमने। अरविंद को ना ऐसे फंसा के रखो। बाहे से ना अब इन सब लोगों के दिल में घुस के बाहर करना है। बिल्कुल चिंता न करो, ये अरविंद तो फंस ही जाएगा हमारे जाल में। तुम ना ऐसे ही अच्छों में शामिल रहो। पूरे तो हम ही हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। अब ना हमें इसका रिजल्ट चाहिए, और वो भी बहुत जल्दी। दीदी, आज मम्मी हमें जगाने नहीं आई और कोई भी नहीं दिख रहा है। फिर कुछ हो गया होगा। तुम्हारे बुलाए हुए कृष्णा ने फिर कुछ कर दिया होगा ना। दीदी, अब बस कीजिए, आप हर बात में ना एक्सपर्ट मत बन जाया करिए, और कृष्णा के नाम पे मुझे मत सुनाया करिए। सुनाती नहीं हूँ मैं, जो सही है वही कहती हूँ। अरे अरे अरे, क्या हो गया तुम दोनों को? लड़ क्यों रही हो तुम दोनों? मम्मी को ढूंढ रही हो? बेटा, तुम दोनों की मम्मी तो वही होंगी ना जहां पर वो कृष्णा होगा। आ, तुम दोनों इधर आओ। बेटा, हम समझते हैं कि तुम दोनों क्या सोच रही हो, और पता है हम भी वही सोच रहे हैं जो तुम दोनों सोच रही हो। अब बेटा, तुम दोनों की मम्मी ना बिल्कुल भी गलत नहीं है, एकदम ठीक है। अच्छा बताओ, कौन सी ऐसी मम्मी होती है जो अपने बच्चों के लिए गलत होती है? नहीं होती है ना? तो बस तुम दोनों की मम्मी एकदम ठीक है। बेटा, गलत ना वो कृष्णा है। पता है, कृष्णा ना बहुत ज्यादा तेज है। वो धीरे धीरे सब हड़प रहा है। क्योंकि कृष्णा का कोई है ही नहीं इस दुनिया में, है ना? तो जिनका कोई नहीं होता उनकी नीयत बहुत खराब होती है। जिनकी नीयत खराब होती है ना, वो दूसरों की चीजों को ऐसे हड़प लेते हैं, और उनकी नजर भी दूसरों की चीजों पर होती है। बेटा, इसीलिए ना हम कृष्णा को इस घर से दूर करना चाहते हैं। और अगर एक बार वो दूर हो गया ना, तो देखना सब ठीक हो जाएगा। अब क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्यों चिंता कर रहे हो तुम दोनों? तुम दोनों की चाची है ना तुम दोनों के साथ, कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है? बस एक बात याद रखना, ये जो बातें हम तुम दोनों से कह रहे हैं ना, ये बातें अपनी मम्मी को मत बताना, वरना वो हमसे लड़ने आ जाएगी। अगर तुम दोनों ने बताई ना, तो हम तुम दोनों से कट्टी हो जाएंगे। बताओगे तो नहीं? नहीं चाची। चलो। एक बात समझाओ मुझे, स्कूल में बच्चों को यही सब पढ़ाती हो तुम? समझ में नहीं आ रहा है मैं किस बारे में बात कर रही हूं। एक बार पहले भी समझा चुकी हूं तुम्हें, बच्चों के साथ ऐसी हरकतें मत करो तुम। आस्था नुपुर बच्चे हैं, वो नहीं समझ पाएंगे कि तुम कृष्णा के खिलाफ उन्हें भड़काने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं सब समझ रही हूँ तुम क्या कर रही हो। क्या मतलब? हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हम। अच्छा, तुम अच्छे से समझ रही हो महुआ। मैं तुम्हें बस इतना समझाना चाहती हूँ कि तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, कृष्णा, आस्था और नुपुर, इन तीनों में से किसी को भी मैं खुद से अलग नहीं होने दूंगी। हाँ तो ठीक है,
हमने कुछ बोला है क्या? और कृष्णा, कृष्णा का हमसे क्या लेना देना? भाड़ में जाए वो, मरे जाकर, हमें कोई परवाह नहीं है। मरने की बात आज की है, दोबारा मत करना। अब तो करेंगे। कृष्णा मरे जाकर चुप हो जाओ। नहीं चुप होंगे, बोलेंगे हम, कृष्णा मरे जाके, मरे जाके। कृष्णा की माँ होने के साथ तुम्हारी जेठानी हूं, इसलिए इतनी बार ये शब्द सुन लिया मैंने। नहीं तो अगर एक माँ अपने बेटे के लिए ऐसा शब्द एक बार भी सुन लेना, ऐसे 10 थप्पड़ लगा दे। तो ये थप्पड़ ना बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला आपके ऊपर। हल्का तो यशोदा की जिंदगी में अभी कुछ भी नहीं है, फिर भी सबका भार ढो रही हूं मैं। इस थप्पड़ का भी ढो लूंगी।